चांदी, न हीरा, न रूपा, न परिवार, न घर, न मिल्कत। ऐसी एक व्यक्ति है जिसके पास संसार की कोई सामग्री नहीं है, फिर भी संसार के श्रेष्ठ जो भी समृद्धिवान है वो इनको चरण में आ जाते हैं। इसका मतलब कि जिनके पास अध्यात्म का बल है वो जगत उसको सर्वश्रेष्ठ स्वीकारता है। यानी कि जगत के जो भी समझदार व्यक्ति है, जगत के व्यक्तियों के पास यदि जिसे पता है सर्वश्रेष्ठ क्या है, वहाँ जाके वो श्रेष्ठ को पा लेगा। तो प्रभु महावीर या प्रभु महावीर की परंपरा में जितने संत श्रवण श्रमणी हुए, वे ऋषि मुनियों की परंपरा में संसार की सब समृद्धियों का त्याग करके अध्यात्म की परम समृद्धि की ओर उन्हें लक्ष्य बना दिया। यानी प्रभु महावीर देव से लेके जितने भी परंपराओं में त्यागी महात्यागी हुए, वो त्यागियों ने सुख का त्याग किया तो नए सुख के ओर आगे बढ़े। तो सुख में यदि जिनका मन लालायित है, द्रव्य सुख जिसको आकर्षित कर रहा है, द्रव्य सुख के लिए ही जिनका मन हर वक्त धर्म के लिए तैयार है, वो वास्तविक धर्म में कभी भी पहुंच नहीं सकता और वास्तविक धर्म की ऊंचाई उसे पता नहीं है। इसके लिए यदि वास्तविक धर्म उसे पता होता कि जगत पूरा मोह के पीछे पड़ा है और जिसने मोह छोड़ दिया उसके पीछे जगत पड़ा है। जगत के हर कोई व्यक्ति जिनको मोह है, वो मोह वाली व्यक्ति वो जगत के हर पदार्थों की प्राप्ति के लिए उनकी दौड़ चालू है, प्राप्ति के लिए रागद्वेष चालू है, इसकी प्राप्ति के लिए माया प्रपंच चालू है। जो नहीं मिला इसके लिए मन से और दुखी रह रहा है। फिर भी जगत में ऐसे कोई व्यक्ति है कि ऐसे महात्यागी के पीछे वो मोह का त्याग करके वो भी उनके पीछे पड़ रहे। आज ही तो कल सत्य को न स्वीकारेगा वो व्यक्ति दुखी ही होने वाला है। और सत्य एक ही है कि जब तक आपकी आत्मा को सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की प्राप्ति न नहीं हुई है, तब तक उसके लिए पीड़ादायक स्थिति हर वक्त निर्मित है। मन से वो संक्लिष्ट, मन से वो दुखी, मन से वो आर्त क्यों है? और आर्त होने की वजह यह है कि अभी तक हमने प्रभु को पहचाना नहीं। तो जगत में धर्म का यदि कोई सर्वश्रेष्ठ रास्ता हो तो वो रास्ता है जो सही है, उसे सही को स्वीकारना। यानी कि मन के विचारों में सही को बार बार उनके पीछे सही को स्वीकार कर। जगत का सही दर्शन, जगत चिंतामणि जगन्नाथ, जग गुरु जग रक्षण, जग बंधव जग सत्वा। यानी पूरी जगत के लिए ये रक्षण है, ये बांधव है, ये चिंतामणि समान है। ऐसे प्रभु और ये प्रभु के लिए आम संसार में जितने भी व्यक्ति उनको याद कर रहे, सबकी धारणा भिन्न भिन्न है। परमात्मा की धारणा क्या थी संसार के लिए, और संसार में जो जीवन व्यतीत कर रहे और वो प्रभु के पीछे है, उनकी धारणा क्या थी। आज हम नमोत्थोलन सूत्र लेंगे तो प्रभु के गुण की धारणा हमें करनी है कि प्रभु के गुण ऐसे हैं। तो प्रभु के गुण ऐसे होने की वजह क्या थी? प्रभु के पास इतने पॉजिटिव पॉइंट क्यों? नमोत्थोणम नमस्कार हो, इसको अरिहंताणम भगवंताणम आईगराणम तिथयराणम, ऐसे अरिहंतों को नमस्कार। और वो नमोत्थोणम सूत्र, इसका दूसरा नाम शक्रस्तव, शक्र यानी इंद्र महाराजा सिर्फ इमेजिन करते हैं, सिर्फ मन की कल्पना करते हैं कि ये इंद्र महाराजाओं ने भक्ति क्यों की। इंद्र महाराजा 64, इनके साथ में उनके जो सेवक है, सर्वेंट है, दास है, ऐसे दूसरे लोकपाल, ऐसे अधिक करोड़ों देव, लाख नहीं करोड़ों के ऊपर देव, करोड़ों देवों के जो अधिपति है वो शक्र है, इंद्र महाराजा है। वो शक्र स्तवना करते, इसे नमोत्थोणम का दूसरा नाम शक्रस्तव कहा। और शक्रस्तव के हिसाब से परमात्मा की स्तवना के लिए उसका मस्तक जमीन पर छू लेता है। परमात्मा जहाँ है वहाँ परमात्मा के वंदन के लिए तैयारी की, और परमात्मा के वंदन के लिए पूरा मन और मस्तक जमीन पे छू गया। नमोत्थोणम नमस्कार हो। नमस्कार सस्ता सौदा होता सिर्फ खोपड़ी से, सिर्फ इस देह से, तो सस्ता सौदा सबको मंजूर है। खोपड़ी ही झुकानी है तो सब जगह झुकेगी, इसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कर्म झुकते हैं वो भाव पैदा होता है, वो सामने का जो ऐश्वर्य है उसके लिए हम त्याग के लिए उत्साह आनंद से हम तैयार हो जाते हैं, और हमारे लिए वो परम सुख की अनुभूति है। वो अनुभूति जब निर्मित होती है तब वो नमोत्थोणम की स्तवना करते करते उनका नमन हो जाता है। सिर झुकाना सस्ता सौदा है, लेकिन उसके झुकाने में भी अच्छा आनंद है, क्योंकि झुकने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तो झुका है तो 10% भी प्लस है, लेकिन 100% प्लस के लिए ये परमात्मा को जाने बिना हमारा भाव नमन कभी नहीं होगा। द्रव्य नमन तो नौकर महामंत्र का हर वक्त हर जगह पर है, लेकिन भाव नमन जब होता है तो भाव नमन की प्रक्रिया वो उसके जीवन में सम्यक दर्शन की प्रक्रिया बन जाती है।
अनंत कर्मों का क्षय इतने नमन से हो सकता है क्या? एक नमन करने से, एक सिर्फ मस्तक झुकाने से पूर्व के बहुत सारे पाप के दलदल, पाप के दलिक, पाप कर्म की जितनी भी हमें यातना भुगतनी है भविष्य में, वो सारी यहाँ समाप्त हो जाती है। कर्म परिवर्तन हो सकता है, दुख में बदलाव आ सकता है, दुख में बदलाव आए ना आए, व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव आ सकता है। दुख में बदलाव आएगा तो स्वभाव नहीं बदल पाएगा, तो कर्मों में बदलाव आ गया लेकिन स्वयं के गुण अवगुण में बदलाव नहीं आया, तो गुण है उसको परिशुद्ध बनाना है, अवगुण है उसे गुण में बदलने की कोशिश, यानी कि परिवर्तन करना है, त्याग करना है। तो जीव जब धर्म स्वीकार करता है या वंदन करता है, नमन करता है, तो नमन कहाँ करना, कैसे करना, क्यों करना, नमन करने की वजह क्या, झुकना, इसका फल क्या, कुछ तो फल होगा ना झुकने का। क्यों यहाँ पर निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही 3 बार कहते हैं, हमें प्रवेश करते हैं, क्यों ऐसे यूँ झुक दिए हम, क्यों परमात्मा के समक्ष तुरंत ही नमो जिनाणम जियो भयाणम उनको देखते वक्त कर देते, उनको देखते ही नमो रियंताम नमो सिद्धाम एवा प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे हो नमो, ये सब स्तुति किस वजह से, वंदना क्यों, लोगस्तौजो अगर हाँ तिथया में पश्यंतु, वंदना क्यों, वजह तो कोई होगी, सिद्धा सिद्धे ममरी संतो, वंदन क्यों, सस्ता सौदा या महंगा है, महंगा है तो आपके लिए, आपके पास मूल्य चुकाने के लिए कुछ है कि नहीं है, इस सौदे के लिए कौन सा मूल्य है, यानी कि बिना ज्ञान से कोई भी नमन होने वाला नहीं। सम्यक ज्ञान के बिना जितनी भी प्रक्रिया हुई, सम्यक दर्शन के बिना जितने भी आचार संपदा हुई, सम्यक ज्ञान दर्शन और सम्यक चारित्र के बिना जितनी भी धर्म अनुष्ठान की प्रक्रिया हुई, वो सब प्रक्रिया हमारे इस 50 साल में सिर्फ एक आयुष्य के नाम पर, समय के नाम पर, बंधन के नाम पर वो व्यतीत हुई। तो सम्यक भाव यदि प्रकट करना था तो पहले पहचान होनी जरूरी थी, मेरे प्रभु की पहचान। यदि इंद्र महाराजा को हुई है, जो पापी ऐसे सैनिक महाराजा हर वक्त जीव को काटना मारना, धर्म से परिचित नहीं थे, चेलना को परेशान करते थे, तेरे महावीर के जीव, तेरे महावीर के जीव, और वो परमात्मा को नमन करता है सुबह उठते वक्त, हजारों किलोमीटर तक उसके जो अश्वसवार है वो अश्वसवार हजारों किलोमीटर की खबर लेते आके कि प्रभु ने आज यहाँ विहार किया, प्रभु ने यहाँ विहार किया, प्रभु यहाँ पर रात्रि को कौशक में खड़े थे, प्रभु सुबह यहाँ थे, एक घोड़ा 100 कोस, दूसरा 100 कोस, तीसरा 100 कोस, ऐसे ऐसे समाचार मिलते जाते हैं। और वो समाचार की लाइन पता चलता है सुबह उठते हैं कि प्रभु यहाँ पर इस दिशा पर कौशक ध्यान में अभी खड़े हैं, इस दिशा पर विचरण किए, पहले ही सैनिक महाराजा वो अपने बिस्तर पे से उतरते हैं, वहाँ से 7 कदम आगे जाते हैं, उनके पास सोने के जौ यानी कि सोने के अक्षत चावल, वो चावल से वो साथिया करते हैं सुबह उठते वक्त, उस दिशा में जहाँ परमात्मा है वहाँ पर वो नमुत्थुणम की स्तवना करते, वंदना करते, मेरे प्रभु आज सुबह आपको मैं नमन करूँगा, मंदिर में तो साथिया करना ही करना, लेकिन मेरा मंगल मेरे प्रभु से है। वो सैनिक महाराजा जब उनकी चिता जली तो उसमें से वीर 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 शब्द आ रहे थे, आवाज आ रहा था। सस्ता सौदा है झुकना, मैं ये कह रहा हूं। कितने बार झुके, कहां कहां झुके, जहां वहां सिर लगा देना, जहां वहां लगा देना सिर, जहां मिल गया वहां झुका देना। सस्ता सौदा होता तो प्रभु का ये धर्म सस्ता हो जाता, लेकिन ये धर्म में बदलाव नहीं आया। 2600 साल हो गए, आगे जाके अनंत काल चलेगा, अनंत काल से चला आया है। जगत का सत्य है कर्मवाद का, जो भी परिस्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है वो परिस्थिति के अंतर्गत हर फल हर सामने कर्मवाद ने तय किया हुआ है, और वो कर्मवाद किसी ने भी निर्मित नहीं किया, स्वयमेव निर्मित हुआ है। यानी कि हमसे जो निर्मित हुआ है उसके भागीदार हम ही हैं। हमने यदि छोड़ भी दिया है तो उसका दुख भी ना होना चाहिए, क्योंकि उसके भी हकदार हम ही हैं। हमने त्याग क्यों किया, हमने स्वीकार क्यों किया, कर्म का बंधन का फल क्यों मिला, कर्म का बंधन का फल दूसरे को मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। इसका पूरा रिजल्ट यदि देखने जाए तो उसमें संपूर्ण व्यक्तित्व हमारा इसमें सम्मिलित था। तो फिर यदि झुकने से, यदि नमन करने से परमात्मा मिल जाते हैं तो फिर बार बार नमन करे। हाँ, बार बार नमे वो नादान। हमारे यहाँ एक छोटी सी कहावत तो नहीं कह सकते, लेकिन जिसके बार बार नमन है, जिसकी बार बार मिठास है, उसमें कोई माया ज़्यादा है, वो समझ लेना पड़ेगा। बार बार नमे वो नादान, नमन में कोई रहस्य छिपा हुआ है, उसका यह मीठा क्यों बोलना। पता है ना कितने राजनेता बड़े होते हैं, 60 साल के और 40 साल के राजनेता को पैर में लगते हैं, पैर क्यों छूते हैं, वजह क्या है, कुछ तो होगा ना। ये संसार की अवस्था है। बात यह है कि यहाँ हमने नमन कर दिया तो उस नमन के पीछे क्या रास्ता,
एक नौकार महामंत्र, 20 माला गिनना, उपदान सूत्र में 300 खमासने देने, उपदान सूत्र में यानी कि उपदान की प्रक्रियाओं में लोगोत सूत्र, नमुत्रम सूत्र, ये सूत्र की पूरी वंदना करनी, पुखरवर्ती, सिद्धांत उद्दान, ये सब करने के साथ साथ माला, प्रक्रिया, प्रतीक, वंदन, इतना महान धर्म जो बार बार वंदन कराने वाला, और वो वंदन की परिभाषा में हमें फल भी नहीं मिलता है। नमोत्थनम कौन बोल रहा है? इंद्र महाराजा। क्यों बोल रहे? उनको पता चल गया कि ये वितरागी, महात्यागी, महाबलवान, ऐसे महापुरुष जिसे मुझे वंदन करना है, जिनकी सामर्थ्यता कई भावों से, पिछले नंदन राजर्षि के भाव से शुरू हुई, पूर्व के भाव में सम्यक दर्शन से शुरू हुई, ऐसे तीर्थंकर को हमें वंदन करना है। मैं बात कह रहा हूं कि यदि 64 इंद्र महाराजा, उनके करोड़ों देव, वो भी यदि परमात्मा को नतमस्तक झुकने के लिए तैयार है, संसार में भी श्रेष्ठ ऐसे शक्तिमान, ऐसे मगध सम्राट सैनिक महाराजा भी उनके दूसरे कई अश्व सवारों को भेजते हैं और जिस दिशा में प्रभु है वहाँ पर झुकने के लिए तैयार होते, यहाँ पर सोने का साथिया बनाते हैं और प्रभु की वंदना करते हैं। वंदन कैसे होता है अपनी बात ये, किस भाव से हम यहाँ प्रभु को मिलने आते हैं। प्रभु के पास आते हैं तो त्याग के लिए क्या लेके आते हैं? हमने जो भी त्याग किया उसमें हमारे मन ने क्या तय किया, त्याग के पीछे क्या राज था, त्याग करने के साथ हमें क्या प्राप्ति हुई, ये सब 3-4 कदम, 3-4 स्टेप्स हम सोचेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि इतने सालों की तीर्थ यात्रा में बल क्यों नहीं मिला। मूल तक जाएंगे पता चलेगा कि इतने जीवन तक हमने ये सब किया और उसके बाद हमारे भावों में न मैना अवतरण हुआ, न गुरु गौतम का अवतरण हुआ, न सारिभद्र का अवतरण हुआ। अरे संसारी ऐसे सैनिक जो अवृत्तिधर थे, सैनिक पचखान नहीं कर सकते थे लेकिन उनकी भक्ति अपूर्व थी। पचखान न करने का दुख था। यहाँ पर भाव पचखान कहा है। शरीर का बल नहीं था सैनिक का, राजा थे। क्या 12 घंटे भूखे नहीं रह सकते? 24 तो कर सकते थे, सुबह नौकार से नहीं कर सकते, 48 मिनट के बाद कर सकते, लेकिन सब द्रव्य पचखान की वैल्यू नहीं थी। यहाँ पर ज्ञानियों ने सैनिक चरित्र में बात लिखी है कि सैनिक महाराजा उसको अवीरति का उदय था। अवीरति यानी भाव पचखान की तैयारी नहीं थी उसके इतने हिंसा के पाप किए थे, इतने कर्म उतने कठिन थे, पचखान लेते लेकिन भाव नहीं था। तब करने वाले को यदि ये प्रश्न किया जाए कि सैनिक ने 24 किया लेकिन फेल था, नौकर से फिर भी फेल था, उपवास किया फिर भी फेल था, प्रभु महावीर सामने खड़े थे फिर भी नरक थी, तो वजह क्या? जवाब क्या ढूंढोगे? भाव धर्म की शुरुआत नहीं थी, अवीरति का उदय कहते हैं उसे। अवीरति यानी कि उनके मन के भावों में कोई परिवर्तन की आशा नहीं थी। उनके पूर्व के कर्म इतने कठिन थे कि वो प्रभु महावीर के पास गए, भाव की प्राप्ति करने के लिए गए, लेकिन उसका मन ही तैयार नहीं होता। कई बार आपके परिवार में आसपास में ऐसे लोग दिखेंगे कि उनको इतने सारे निमित्त मिलते हैं फिर भी परिवर्तन नहीं आता। आप देखना, इतनी अच्छी बातें, इतना अनुष्ठान, इतने अच्छे प्रसंग, सब कुछ मिलता है लेकिन परिवर्तन का सुर शुरू नहीं होता है। परिवर्तन कहाँ से होगा? कर्म इतने कठिन, पूर्व के भोके ऐसे बांधे और कर्म परिवर्तन होता तो चंड को सिक्का हो गया। कहने का मतलब संस्कार की तैयारी जरूरी है। हमारे संस्कार के, हमारे विचारों के जतन जरूरी है और हमारे विचारों के जतन के लिए हमें सम्यक ज्ञान पाना जरूरी है। और सम्यक ज्ञान भी वही हमारी मेथड और हमारा मॉरल तैयार करेगा। हमारे मॉरल के लिए हम देखने जाए कि सैनिक महाराजा की अवीरति का उदय था, पचखान नहीं ले सकते थे। अब जो पचखान ले रहे उसके पास कौन सा कर्म का उदय है? सम्यक ज्ञान का पचखान होता, सम्यक दर्शन वाला पचखान, जिससे हम वीरति का पचखान कहते हैं। वो वीरति के जो भाव धर्म की प्राप्ति है उसमें कितना आनंद आता है। भाव धर्म के आनंद वाले, वीरति धर्म के आनंद वाले, वीरति पचखान की वीरति वाले, जिसके पास पचखान आया उसका अनंतानुबंधी कसाय खत्म। अप्रत्याख्यानी, पचखान बिना का जो था अवीरतिधर, ऐसे अपच्छखानी, अपत्यख्यानी कसाय खत्म। अब वो प्रत्याख्यानी हो गया, यानी के कमजोर कर्म हो गए कसाय करने के। अब कसाय में तीव्रता नहीं आएगी, क्रोध में, दंभ में, माया में, लालसाओं में। अब मूलभूत हम बात देखने जाए कि अवीरति का उदय जिसको खत्म हो गया है, अवीरति का उदय जिसको खत्म हो गया है, वो व्यक्ति कभी भी तप करने के बाद, दान करने के बाद, त्याग करने के बाद वो कभी भी अपने गीत साल भर तक नहीं गाएंगे, क्योंकि अवीरति अनंतानुबंधी का उदय जो है वो साल भर का उदय है। इसके लिए यहाँ पर क्षमा याचना करते हैं और क्षमा याचना करने के बाद यहाँ पर मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। कौन सा मिच्छामि दुक्कडम देना है? संवत्सरी पर्युषण में मिच्छामि दुक्कडम कौन सा देना है? राग और द्वेष के। मेरे मन में जो मैंने मेरे लिए अहंकार पुष्ट किया था,
मेरे मन में मैंने जो धर्म किया उसका राग मुझे पकड़ कर रखा था, तो परमात्मा ये राग मेरे लिए उपकारी नहीं है। ये द्वेष तो मेरे को त्याग करना ही करना था, लेकिन राग भी त्याग करना था। अब जिसने कुछ भी धर्म किया हो, कोई भी धर्म किया हो, उस धर्म के पीछे यदि उसकी लालसा रही तो वो अविरति का उदय है। अब बोलो मैंने ये किया, मैंने ये किया, कितने साल तक गाओगे? अविरति का उदय किसे कहते हैं? जो साल भर राग द्वेष टिकते हैं, साल भर राग द्वेष टिकते हैं, अपनी खुद की मन की लालसाएं नहीं होनी चाहिए। जगत को निमित्त मिलता है, जगत आपके निमित्त को लेकर अच्छे कार्य करते हैं, जगत आपकी अनुमोदना प्रशंसा करता है, वो बात अलग है। वो भी ना करे ऐसी हमारी तैयारी होनी चाहिए कि ये सब क्या हुआ। इधर अध्यात्म के भावों में द्रव्यानुयोग के अंतर्गत ये कोई चीज की महत्वता की गणना नहीं है। नेकी करके दरिया में डाल, नेकी कर, सही होता है तो तेरे लिए नेकी है, नहीं होता है तो शुरुआत कर, हो गया तो याद ना कर, नया करने की तैयारी कर। अब गीत गाने से क्या मतलब है? बैंड कब तक बजते रहते हैं? जब तक बजाओ तब तक। थकना है ना एक दिन तो, छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? बजाने वाला छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? कब तक गाते रहोगे? कभी तो थकोगे ना, थके उससे पहले ही छोड़ देना। कब तक गीत गाते रहोगे? मैंने ये किया, मैंने ये किया। अविरति का उदय, यहाँ थोड़ी तत्व ज्ञान की बात है, थोड़े मन से आप स्पष्ट बनने की कोशिश करना, मन से आप शुद्ध भावों को और उजागर करने की कोशिश करना। सर्वश्रेष्ठ यदि संसार के सुख की सामग्री इंद्र महाराजा के पास है, राजा महाराजा ऐसे सैनिक के पास है, इनके पास होने के बावजूद भी नमुत्थुरम सूत्र में भाव वंदना वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश के पीछे वो अद्भुत त्याग, अद्भुत व्यवस्था जमा रहे। कैसी व्यवस्था होगी कि प्रभु महावीर कहाँ गए, मुझे जवाब देना, सुबह उठूँ तो। कैसी व्यवस्था बनाई, सुख कहाँ कम था। राजपाट में यदि वो ये न करते तो चलता, लेकिन जिनने कई सालों तक प्रभु महावीर के नाम पर गालियाँ दी है, प्रभु महावीर को ही गलत ठहराया है, प्रभु महावीर के शासन को बदनाम करने की ही तैयारी की है, ऐसे सैनिक का जैसा मन परिवर्तन हुआ, ऐसे आंखों में आंसू है कि मैंने कितनी हिंसा की, मैंने कितने गलत काम किए। प्रभु महावीर आपने जीव तत्व बताया, मैंने जीवों की हिंसा कर दी, आपके नाम पर ही मैंने आपकी बदनामी शुरू कर दी। चेरणा को मैंने बोल दिया तेरे महावीर के जीव मर रहे, ले पानी वाला पीती है, ले मर, मैं देखना चाहती हूँ तेरे महावीर का जीव कहाँ है। मैंने वो चोर को काट डाला, चोर को पेटी में पूर दिया, पेटी में पूरने के बाद देखा कि वो छिद्र है कि नहीं, वो जीव निकला, वो जीव जैसा कुछ नहीं है, और जीव है तो तेरे महावीर के जीव मर रहे, जा बचाओ उसे। प्रभु मैंने ऐसे गलत गलत पाप किए। प्रभु ने जैसे जीव तत्व समझाया, ऐसी मानसिक स्थिति चेंज हो गई। वो सैनिक महाराजा ने प्रभु महावीर का उपकार माना, तो सुबह उठते ही 7 कदम चलते ही सोने के अक्षत से साथिया करके नमुत्थुरम कहता है। ये नमुत्थुरम की महिमा है। मैं कहता हूँ प्रभु के सामने साथिया करने की आपकी कोशिश है, आप साथिया करते भी हो तो आपकी तैयारी क्या है इस प्रकार की पूजा की? परमात्मा के लिए आपके पास क्या त्याग करने योग्य है? क्या इसे आप आउट ऑफ डेट मानते हो? आपने कोई ऐसा पढ़ा है, ऐसा लिखा है कि जिसके हिसाब से आप ये पत्थर मान रहे हो? पत्थर पूजा नहीं। कई लोग मंदिर को नहीं मान रहे, कई लोग मूर्ति को नहीं मान रहे, कई लोग इसे पत्थर ही मान रहे कि ये पत्थर में कुछ है नहीं, ये पत्थर क्या देगा? अरे आकृति है। आप चित्र भी देखते हो, न्यूज़पेपर भी, आप सही कोई न्यूज़ पढ़ते हो तो आपके विचार में कोई बदलाव आता है। आप पिक्चर देखते हो, सीरियल देखते हो तो भी आपके विचार में बदलाव आता है। भगवान के मंदिर में आए और भगवान मंदिर नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, देखते वक्त आपके विचार में परिवर्तन आएगा। अब जिसकी मति ही जड़ है, इसको ये भी पत्थर ही लग रहा है, तो भी तेरे को पत्थर ही लग रहा है तो तू फिर मैनेजमेंट छोड़ दे जीवन का भी। खाना क्यों खाता है? समझदार है ना, पत्थर ही खाना, माटी खाना, क्योंकि वो माटी में से बनता है, वो माटी में ही होने वाला है। तर्क ऐसे गलत लगाते हैं जिसके हिसाब से धर्म से वो वंचित रह जाते हैं। और परमात्मा देवगुरु धर्म का सहारा नहीं होगा तो उसकी परिवार की परंपरा भी उसकी संस्कारी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर नमुत्थुरम सूत्र की महिमा में यदि हम देखने जाए तो प्रभु भक्ति सर्वश्रेष्ठ थी सैनिक महाराजा की और देवलोक के देव की, इंद्र महाराजाओं की। दोनों राजा महाराजा, लेकिन दोनों में अविरति का उदय। दोनों में से कोई भी एक पचखान नहीं ले सकता था। देव पचखान ले सकता था? देव के पास पचखान है ही नहीं। देव का अविरति का उदय। हम आज कितनी भी साधना कर ले यहाँ पर, लेकिन हमारा पुण्य बढ़ गया, हम देव बन गए, तो हम कल नौकरसी नहीं कर पाएंगे, हम चौव्या नहीं कर पाएंगे। अरे छोड़ो, सामयिक के भाव नहीं होंगे, हम प्रायश्चित करेंगे, लेकिन प्रायश्चित के साथ वृत्ति हमें और कर्मक्षय करने, वो अवस्था देवलोक में नहीं मिलेगी। यहाँ का पुण्य इकट्ठा करने के बाद व्यक्ति को क्या चाहिए? यहाँ धर्म प्रवृत्ति करने के साथ उसे क्या मिलेगा? यहाँ के बाद दूसरा भाव है या नहीं है? है तो यहाँ की धर्म प्रवृत्ति क्या उसे दिलाएगी? पुण्य बंद हो रहा है। जो लोग देह से धर्म कर रहे हैं, जिसके पास देह का धर्म है, जिसके पास क्रिया है लेकिन जड़ है, बिना ज्ञान किए बिना जान किए,
जिनके पास धर्म अनुष्ठान के बहुत सारे लिस्ट है लेकिन वो मुर्दा है। ऐसे कई लोग की धर्म प्रवृत्ति उसे पुण्य बंध के साथ देवलोक देगा, लेकिन यहाँ के अब यहाँ जो वृत्ति का जो उदय था, आज जो वृत्ति के लिए पुरुषार्थ था, वृत्ति के साथ हम कर्म अक्षय कर सकते थे, वो देवलोक में या कहीं दूसरी दुनिया में नहीं होगा। आज यदि हमारा धर्म हमारे साथ व्रत से नहीं जुड़ा है, व्रत यानी नियम आता है ना, पचखाण आते हैं ना, पूजा में कोई पचखाण नहीं है। पूजा में कौन सा पचखाण है? पूजा करना वो पचखाण है या रात्रि भोजन त्याग करना वो पचखाण है? 18 पापस्थानक का त्याग उसे पचखाण कहते हैं। हमने पूजा विश्वास लो परमात्मा की छवि को, परमात्मा की प्रतिमा को, महाविद्य क्षेत्र के साक्षात श्रीमंत स्वामी को। आप खुद दीक्षित हो, समस्या में आप बैठे हो, आप गंधर्व हो, मुक्ति के लिए तैयार हो गए हो। आंख बंद करो, आंख खोलोगे तो संसार दिखेगा। आंख बंद करो, हाँ आंख बंद कर दो, और आंख बंद करके हम सब वो केवल ज्ञानी परमात्मा के करीब बैठे हैं, और केवल ज्ञानी परमात्मा वो हमें अब ऐसा ज्ञान, ऐसी भक्ति, ऐसे विचार दे रहे। अब हमारे सब भाव में परिवर्तन आके परमात्मा के मिलन में हम आगे निकल गए हैं। आंखें बंद, गहरी श्वास, स्थिर बैठना, मन बनाओ। जो इंद्र महाराज ने नमस्कार किया ऐसा मन बनाओ, सैनिक महाराज ने नमस्कार किया ऐसा मन बना के और आगे जाओ। मिला? यूं चालू करो, यूं ही चालू करो। नमोत्थुणम, आपको किसी को बोलना नहीं, सिर्फ मैं बोलूँगा। हाँ, नमोत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम आईगराणम तीर्थयराणम। नमोत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम आईगराणम तीर्थयराणम स्वयं संबुद्धाणम स्वयं संबुद्धाणम पुरीशुत्तमाणम पुरीशसिंहाणम पुरीशवर पुंडरीयाणम पुरीशवर गंध अथीणम लोगोत्तमाणम लोगनाहाणम लोगहियाणम लोगपैवाणम लोगपज्जो अगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम शरणदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायकाणं धम्मसारहीणं 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 धम्मवरचाउरन्तचक्रवट्टेणम् अपरिहय वर्णाण दंसनधराणं वियट्टछौमाणं वियट्टछौमाणं जिनाणं जावयाणं तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोहगाणं सब्बनुणं सब्बदर्शिणं शिवमयलमरुवमणन्त मक्षय मप्पावाहमपुनरावीति मपुनरावीति सिद्धिगैनामधेयं ठाणं सम्पत्ताणं सिद्धिगैनामधेयं ठाणं सम्पत्ताणं नमो जिनाणं जियभयां बोलो नमो जिनाणं बोलो नमो जिनाणं जियभयाणं 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 नमो भयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो नमो जिनाणं जियभयाणं भयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं जोर से नमो जिनाणं जियभयाणं नमो भयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो भयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो नमो जिनाणं जियभयाणं भयाणं नमो जिनाणं नमो
जिनाण नमो जिनाण जेय अय्या सिद्धा जेय भविसन्ति नागय काले संपय्य वर्तमाना सव्वे दिव्येण वन्दामि बोलो सव्वे दिव्येण वन्दामि सव्वे दिव्येण वन्दामि सव्वे दिव्येण वन्दामि सव्वे दिव्येण। आंखें बंद रखना। बंद आंखों से आप ये नमोत्थुनम सूत्र के साथ परमात्मा को आप अक्षत से स्वागत कर रहे हो, अक्षत से वधा रहे हो। इस अक्षत से वधामणे के साथ आपके मन में जो उमंग और उत्साह जगा है एक उत्सव बन जाएगा। आंखें बंद रखें। आसपास की हर घटना को विस्मृत करके इधर चल जा, वहाँ चल जा, स्पीड वाला पे। आंखें खोलो। कहाँ है? थैले में, बक्से में है, तो अलमारी में है, उपासरे में रख के चले गए, सामायिक पे सामायिक लेके जा रहे हो। समता के भाव वो 24 घंटे निरंतर होना चाहिए कि एक ही घंटा होना चाहिए। तो यहाँ पर नमोस्तुनम सूत्र की जो भी वंदना है उसे हम भाव धर्म कहेंगे। तो आप बैठ जाओ स्थिर। मैं यहाँ सूत्र का आपको पाठ करा रहा हूँ। इस सूत्र शुद्धि पे आप जाना। नमोत्थुनम अरिहंताणम भगवंताणम आईगराणम तिथयराणम स्वयं संबुद्धाणम पुरुषोत्तमाणम पुरुषसिंहाणम पुरुषवर पुंडरीयाणम पुरुषवर गंध अथीणम लोगुत्तमाणम लोगनहाणम लोगहिहाणम लोगपैवाणम लोगपज्जो अगराणम गराणम अभयदयाणम अभय चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम बोहिदयाणम दमदयाणम धम्मदेशयाणम दमनायगाणम दमसारहीणम दमवर चाउरंत चक्रवटीणम अपडीहय पडीहय वरनाण दंसन धराणम वियट्ट छौमाणम जिनाणम जावयाणम इन्नारम तारयाणम बुद्धाणम बोहयाणम मुत्ताणम मोहगाणम सप्पनुणम सप्पदर्शिनम शिवमयल मरुव मणंत मखय मब्बाबाह मपूर्णराविति सिद्धिगई नामधेयम खाणम संपत्ताणम नमो जिनाणम जिय भयाणम जेय अय्या सिद्धा जेय भविसन्ति नागय काले संपय्य वर्तमाना सव्वे दिव्येण वंदामि। देखो अब नमोत्थुनयामि नमस्कार हो। अरिहंताणम यानी अरिहंतों को, भगवंतों को। अरिहंताणम भगवंताणम कैसे? अरिहंताणम है आई गराणम तिथयराणम आदि करनारा।
यानी कि धर्म के लिए वो अनादिकाल से धर्म के प्रवाह को प्रवाहित करने वाले। आईगराणम तिथैराणम, तीर्थ को करने वाले, तिथैराणम यानी कि तीर्थंकर, बरोबर। तो परमात्मा की इस पूरी नमुत्थुणम की स्तवनाओं के पीछे इतना बड़ा वॉल्यूम वर्धमान यानी कि हरिभद्र सूरी महाराज ने ललित विस्तरा ग्रंथ के नाम का है। कौन सा? एक चीज अरिहंताणम भगवंताणम, उसके ऊपर टीका, उसकी व्याख्या है, उसकी और रचना है, और वो तर्क के बंधन। कौन परमात्मा नहीं मान रहा है? कौन परमात्मा को एक ही मान रहा है? विश्व में एक ही परमात्मा है, अनंत परमात्मा नहीं है क्या? अरिहंताणम यानी कि बहुवचन पर। अभी ये पूरा आपको यदि डेफिनेशन कहा जाए तो चातुर्मास में सिर्फ एक नमुत्थुणम ही चलता है। यदि इसका पूरा आपको प्रोडक्शन किया जाए तो, आपको सामने रजुआत किया जाए तो यहाँ पर अरिहंताणम यानी अनंत अरिहंत। अरिहंत अनंत है, इसका मतलब एक ही अरिहंत है क्या? अनंत है। क्यों? सबका मालिक एक नहीं, एक ही भगवान नहीं, सब परमात्मा एक ही है ऐसा नहीं। यानी कि एक अरिहंत को माना, सॉरी एक ही भगवान को मान लिया, इसका मतलब ये हुआ तर्क के संबंध कि आप अरिहंत कभी नहीं बनोगे। आपने मान लिया ना, आपको भगवान नहीं बनना ना, आपकी आत्मा कल इस बंधनों से मुक्त नहीं होगी ना। ऐसे हर जगह पर 6 दर्शनों का यहाँ खंडन मंडन कहा। 6 दर्शनों के लिए जिनकी जिनकी मान्यता है, कोई कर्म नहीं मान रहा है तो क्यों, कोई कर्म मान रहा है तो क्यों, कोई अरिहंत नहीं मान रहा है, कोई अद्वैतवाद, सांख्यवाद, न्याय दर्शन, इसके सारे डेफिनेशन नमुत्थुणम में बताए। उसका इतना बड़ा 300 पेज का ग्रंथ है ललित विस्तरा। 1000 साल पहले हरिभद्र सूरी महाराजा ने परमात्मा की भक्ति का ये सूर छेड़ा था। परमात्मा की अद्भुत भक्ति नमुत्थुणम सूत्र में है। तो पूरा यदि आप एक एक पद को सोचने जाओ हर तर्क के साथ, लॉजिक के साथ, तो आपका बहुमान और बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये टेस्ट करा दिया, बरोबर। अरिहंताणम भगवंताणम, आईगराणम तिथैराणम, स्वयं संबुद्धाणम, उनने स्वयं ने खुद ने अपने आत्मभाव से बोध पाया है, ऐसे मेरे परमात्मा है। स्वयं संबुद्धाणम। अब यहाँ पर रुक जाना है। अब पद और संपदा शुरू हुई। अब प की संपदा पूरी हुई। पुरुषोत्तमाणम, पुरुषश्रियाणम, पुरुषवर पुंडरीयाणम, पुरुषवर गंधात्रीणम, इधर रुक जाना। अब लघुत्तमाणम, लोकनाहणम, लोकहियाणम, लोकविपाणम, लोकवज्जो अगराणम, रुक जाना। अभय दयाणम, ये रुकना, ये पद संपदा है। इस पद संपदा को भी आप वर्डिंग्स को कहीं पर भी तोड़ मड़ोड़ नहीं कर सकते। अब आपको ये संस्कृत और प्राकृत की यदि वोकेबुलरी परफेक्ट होती तो आपको ये सब पता भी चलता, सूत्र के अर्थ किए होते तो इसका मतलब ये पूरा क्लियर हो जाता। आप जो बोल रहे हो वो वर्जन है, वर्जन। या आज आप यहाँ पर बैठे हो इतने सारे, अब हम सब नमुत्थुणम बोलेंगे तो सबकी वोकेबुलरी अलग है, तो टोटल वर्जन क्लियर चेंज हो जाएंगे। लेकिन चेंज जो वर्जन है, ऐसे शायद 100 साल, 200 साल, 1000 साल तक ऐसा चला होता तो इस पृथ्वी पर जिसने भी जो भी वोकेबुलरी बोलने के नाते इस सूत्र को रटा है, इसमें इस सूत्र की जो शुद्धि है, इसमें बदलाव कितना सारा आ जाता। कितने सारे अलग 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 भिन्न भिन्न वर्जन होते जो बोलने वाले हैं। नमुत्थुणम यदि सही ढंग से सही पद संपदा से न बोले तो आप नमुत्थुणम बोलो, मैं बोलूं, आपके पास आसपास में 3-4 लोग बोले तो यहाँ पर नमुत्थुणम त का जो है वो त तालव्य ही आना चाहिए, त तालव्य आना चाहिए। त बोलते हो तो त जीभ पे उड़ती है, नमुत त आया थणम। अभी नमुत्थुणम बोलो तो छोड़ दिया आपने, तो ता ऊपर कहाँ गया? अभी वर्जन चेंज हो गया पूरा। हाँ, आई गराणम तो राम राणम, तो अंदर जो जीभ छूती है आपको तो आई ग्राम। अब राणम नहीं बोलोगे, मिंदी नहीं बोलोगे तो आधा म जो औष्ठ्य बोलते म तथा दन प प फ प फ ब म, ये पूरा होष्ट्य कहते हैं, औष्ठ्य। ये पूरा प फ ब म होठ को छुए बिना बोल ही नहीं सकते, जीभ ऊपर छुए बिना बोल ही नहीं सकते, नाक का अनुस्वार लगाए बिंदी वाला शब्द अनुस्वार के बिना बोल ही नहीं सकते। अब ये टोटल जो भी वोकेबुलरी है संस्कृत प्राकृत की, ये वोकेबुलरी फाइनल है। अब वो नहीं सीखते तो सूत्र जितने भी सीखे हैं अपने आप से सीखे हैं, या किसी अशुद्ध है और कोई शब्द को तोड़ मरोड़ कर दिया तो अशुद्ध सूत्र ने पूरे अर्थ को चेंज कर दिया। अब बोलो सूत्र भी सीखना है तो कितनी शुद्धि चाहिए? हर सूत्र के पीछे, हर शब्द के पीछे, हर पद संपदाओं के पीछे उसके बल और राज छिपे हुए। तो यहाँ पर पद संपदा आपको बताए। हाँ, पुरुषोत्तमाणम, पुरुषों में उत्तम, पुरुष सुत्तमाणम, पुरुष सुत्तमाणम, पुरुष सिंहाणम, पुरुष वर पुंडरियारम, पुरुष वर गंध अथीणम। टोटल जो भी स है वो स में 3 वोकेबुलरी आती है। अभी तो प्राकृत है, ये प्राकृत में आपको एक ही स मिलेगा, उससे 3 स नहीं मिलेंगे। वो इस सूक्ष्म ज्ञान
अब स कहाँ से कहाँ ले जाओगे आप, घुमाओगे। पुरुषोत्तमाणम, पुरुषों में उत्तम, पुरुष सिंहाणम, पुरुषों में सिंह समान, पुरुष वर पुंडरियाणम, उत्तम कमल जो होता है पुंडरिक कमल, ऐसे वो कोमल, पुरुष वर गंध अथिनम, हस्तियों में गंध अस्थि सर्वश्रेष्ठ होता है, वो श्रेष्ठ हस्ति समान। अब यहाँ पर क्वेश्चन लगाए वहाँ पर कि क्या नमुत्थुणम में इतना इतना होता है क्या? परमात्मा यदि सी जैसे होते तो फूल जैसे कैसे हो गए? दो तीज तो क्या? हाँ, इसकी इतनी सारी डेफिनेशन, कल नमुत्थुणम बढ़िया मैं लाइन से लूँगा, अभी टाइम भी हो गया है और मुझे 2 मिनट में मजा भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर नमुत्थुणम सूत्र की जो भी यहाँ पर अस्खलित धारा है वो आनंदित रहेगी। मैंने यहाँ पर आपको जो 3 अर्थ बताए उनको अब हम रटेंगे ध्यान के माध्यम से। चलो ध्यान पे, क्या बोलना था? नमो जिन्नानम बोलते बहुत सारे, तिन्नानम के साथ मतलब उसको स्वर के साथ साथ में मतलब उसको नमो जिन्नानम सिर्फ, चलो हाँ। तो पूजा जनरल गई हो गई सबके लिए, सम्यक दृष्टि के लिए, समकिती आत्मा के लिए परमात्मा का वंदन पूजन अभिवंदन वो कॉमन हो गया, वो सम्यक दर्शी आत्मा के जनरल सबके लिए हो गया। कोई भी परमात्मा के करीब आ सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, लेकिन भाव वंदना के लिए तो व्रत ही चाहिए। अब प्रभु ने खुद ने ये धर्म स्वीकारा, प्रभु ने ये धर्म का जयनाद पूरे संघ को, पूरे सकल विश्व को बताया। प्रभु ने सभी जीव का अनुशासन रसी की भावना से सभी समष्टिगत मैत्री भाव के लिए प्रभु ने अपना जीवन जिया ही ऐसा कि लोगों को पता चलेगा मुझे भी वो करुणा का पालन करना है। अब परमात्मा महावीर देव के निकट आने के लिए शायद नमुत्थुणम होगा, लेकिन नमुत्थुणम वीरती वाला बन गया तो काम हो जाएगा, वो भी वीरती भाव धर्म वाली, सैनिक महाराजा जैसी नहीं। यानी कि वीरती जिसके पास है उसका रिजल्ट यही है कि उसके जीवन में पचखाणों का व्रत नियम का बहुमूल्य होगा और उसके जीवन में कर्म बंधन के स्थानों में त्याग होगा। जितने भी कर्म के स्थान है बंधन के वो त्याग करेगा। वो सैनिक नहीं बनना चाहता, पूर्व का सैनिक भी नहीं बनना चाहता। कितनी नठोर, कितनी हृदय की कठोरता होगी जिसके हिसाब से व्रत का उदय नहीं है उसको। मैं आपको बताऊंगा कि 12 व्रत लेने हैं तो भी आपके मन में आपके अज्ञान के हिसाब से वो विचार उठेगा, नहीं ये टूट जाएगा तो, ये व्रत हमसे पालन नहीं होगा तो। बीमारी होती है और दवा कड़वी है, इंजेक्शन सुई लगती है तो भी दुख तो है ना, फिर भी लगाते हैं ना, थोड़ा कष्ट तो सहन करना पड़ेगा ना व्रत के लिए तो। और व्रत के लिए कष्ट ही सहन न किया तो व्रत की महिमा क्या रही? अविरति का उदय है सब, जितने भी व्रत पालन हुए सब अविरति का उदय हुआ। और अविरति के उदय के साथ किया हुआ कोई भी नियम वो भाव धर्म में आपको ले नहीं जाता। अब वीरती और अविरति वो शरीर के बल पर आधारित है या विचारों के बल पर आधारित? हाँ बोलो, 60-70 साल की उम्र में रात को खाना वजह क्या? दवाई लेके उसको जीना है तो रात को खाते हुए जो भी हिंसा हो रही है उससे उसे साता मिले कि असाता मिलेगी भविष्य में। अब सोचो कि जिंदगी भर जिसने धर्म किया है उसके पास धर्म की सोच क्या है? रात को खाना, अनछाना पानी पीना, समाज में छोटे बच्चों के लिए शादी ब्याह, दुकानदारी, इतना राग, इतना बंधन, इससे उसके आत्मा का भविष्य क्या बनेगा? यानी कि अविरति के उदय में जो भी धर्म हुआ है उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ थोड़े पुण्य की है, ज़्यादा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? गंदगी में रहते वक्त गंदगी में से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। इतने कर्म बंध होने के बावजूद भी कर्मों को समझने की तैयारी नहीं है। सैनिक महाराजा जैसे भी प्रभु महावीर ने बताया कि तेरा अभी उदय नहीं है, तेरा समय अभी निश्चित नहीं है, और वो धर्म करने के लिए इतने लालायित हुए, इतने लालायित हुए, वो सिर पटक रहे थे कि मेरे भाव धर्म में वृद्धि क्यों नहीं आ रही है। परिश्रम था उनका, इसके लिए वो परिश्रम उनका परमात्मा तक पहुंचा दिया। यानी कि अगली 24 में तीर्थंकर बनने वाले हैं। वीरती नहीं ली थी प्रभु महावीर मिले तब, लेकिन अगले भाव में तीर्थंकर की अगली 24 में प्रभु महावीर के प्रति इतना आकर्षण, प्रभु महावीर के धर्मों प्रति इतना बहुमान, सम्यक दर्शन शुद्ध था उनका। सम्यक दर्शन की भावनाओं में इतनी उज्ज्वलता थी कि उनने अपूर्व कर्मक्षय किया और वो तीर्थंकर नाम कर्म का ऐसा बंद हुआ प्रभु भक्ति के वजह से कि वो अगले भाव में अगली 24 में तीर्थंकर बनेंगे। व्रत का उदय सही नहीं है, लेकिन वो महाव्रत के रूप से वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। जो व्रत पालन कर रहे हैं उसको कौन सा फल मिलना चाहिए? यदि सैनिक को ये व्रत का फल ये मिल रहा है, अव्रत के उदय में भी, सम्यक दर्शन के उदय में यदि उसे ये फल मिल रहा है तीर्थंकर बनने का, जो सामायिक प्रतिक्रमण 24 कर रहे, उसका फल क्या होना चाहिए वो बताओ? इसका फल श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन
वो यदि समृद्धि भी यदि उसे कर्म सत्ता दे देती है जो अविरति के समय पर, तो जिसके पास विरति है उसके कर्म सत्ता क्या नहीं देगी? जिसके पास विरति है उससे दुख में दुख लगेगा, वो दुखी होगा। अब मन संबंधी दुखी क्यों है? हमारा धर्म कहाँ है? तरासा जाए तो, कसौटी की जाए तो मन से हम निर्मोह बनने की कोशिश करें। मन से जगत को देखने के बाद हम तय करें कि परमात्मा महावीर देव ने ये जीवन व्यतीत किया, ये जीवन का आदेश संदेश दिया, तो इस जीवन के पीछे लक्ष्य मेरा ये भी होना ही चाहिए। मैं सिर्फ पत्थर को मिलने नहीं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रभु के पास 1 घंटा 2 घंटा बैठने के लिए नहीं आ रहा हूँ। जहाँ भी आया हूँ वहाँ पर मेरी अनुभूति का स्तर विकसित हो रहा है, मेरे मन के भावों में और बल मिल रहा है। नमस्कार हो मेरे परमात्मा को। बोलो सैनिक महाराजा, अविरति का उदय था और द्रव्य व्रत भी थे। बोलो भाव धर्म के लिए विचारों की कितनी सक्षमता थी। हमें यहाँ पर व्रत उच्चारण की विधि करानी है। आपके लिए कठिन है, इसके लिए महीना 2 महीना 3 महीना 12 महीना जो भी आपको अनुकूल हो, लेकिन व्रत का पालन करने की पूर्व भूमिका जीव दया का पालन है। यानी कि सबसे बड़ी कोई जीव दया हो तो रात्रि भोजन त्याग की, और आप सूर्यास्त के बाद भोजन कर ही रहे हो कोई छोटी मोटी चीज़, तो वो भी आपका मन के भाव क्या है? करना है इसके लिए कि नहीं करना है अपराध भाव है, ये गलत है, नहीं करो तो अच्छी बात है ऐसे भाव है। करना है इसके हिसाब से कर रहे हो कि नहीं करना है इस शर्त से कर रहे हो? इस शर्त से कर रहे हो तो आप आज नहीं तो कल छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने 100 दिन तक यही सोचा मुझको रात्रि भोजन नहीं करना नहीं करना नहीं करना, 100 दिन तक सोचा, 108वें दिन तो छोड़ दोगे ना? इस दीवार को 100 हथेड़े लगे, 1 2 3 4, 100 में हथौड़े में तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अब आप विचार करते रहो नहीं खाना और खाते भी रहो, नहीं खाना खाते रहो। अरे ये बात हुई कोई? ये तो दम्भ हुआ। आपने ज्ञान को बटोर लिया, ज्ञान को प्राप्त कर लिया, नहीं खाना है रात को, सामायिक तो करना ही है, प्रचंड तो करना ही है, साधु तो बनना ही चाहिए, लेकिन परिश्रम कोई नहीं, वैचारिक परिवर्तन भी नहीं, परिश्रम भी नहीं। और वैचारिक परिश्रम होता तो 108 हथौड़े के बाद ये दीवार टूट जाती। वैचारिक परिवर्तन होता तो 1 साल 2 साल 5 साल के बाद उसके जीवन में कुछ ना कुछ निर्माण शुरू हो जाता, लेकिन उसकी तैयारी ना बनी। तैयारी हुई तो वहां पर वो रुक गया, मर्यादा आ गई, बस इतना ही धर्म। क्यों? भाव धर्म तो अनंत ज्ञान, अनंत शक्तिमान है, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र है, जिनकी कोई सीमाएं नहीं है, जिनका कोई बंधन ही नहीं है, वो रुकता ही नहीं है, अस्खलित प्रवाह अखंडित धाराओं के साथ वो चलता रहता है। अब ये धर्म यदि भाव धर्म बनता है तो उसकी वृत्ति कैसी होगी? बोलो वृत्ति के लिए आपके पास क्या पावर है, क्या शक्ति है? वृत्ति के लिए आपके पास आप शरीर से सामायिक कर लोगे, लेकिन जब सामायिक करते वक्त समता का यदि योग बनेगा ना, तो समता का योग जब सामायिक लोग तब नहीं, सामायिक के बाद जब भी जितने भी प्रसंग बनेंगे तब आपका मन समता के साथ जुड़ जाएगा। जब आप 1 मिनट भी समता रखोगे ना तो एक सामायिक का लाभ ये, जब क्रोध करने का आवेश है तब, क्योंकि आपके अंदर छिपा हुआ अहंकार वो खत्म होने की तैयारी आई, इसका इतना कर्मक्षय हुआ कि उस सामायिक के फल की तराई वो आपके सामने उपस्थित हो गया। बोलो एक सामायिक करना है और जो फल मिल रहा है, और 1 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए सामने वाला क्रोध करता है, सामने वाला अपमान करता है, सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, वो सब देखने के बाद आंतरिक क्षमता इतनी है, आप इतने शांत और इतने शीतल हो कि आपकी आवाज़ आप क्रॉस ही नहीं कर रहे हो किसी के। बोलो सामायिक में फल ज़्यादा है कि समता में फल ज़्यादा है? 1 मिनट में 1 सामायिक, 10 मिनट में 10 सामायिक, 20 मिनट में 20 सामायिक, 40 मिनट में, 1 दिन में 40 सामायिक हो सकते हैं? 1 मिनट में 40 सामायिक हो सकते हैं? समता गुण था, आत्मा का आविर्भाव था, आत्मा की उजागर अवस्था थी। वो आत्मा की उजागर अवस्था के लिए जब भी आपके मन में सामने वाली बाह्य दृष्टि को आपने छोड़ दिया, सामने वाला कौन क्या है विचार सोचने जाओ, तो आत्मा के लिए सोच बन गई, इसके लिए क्रोध छोड़ा, कर्म बंद नहीं करना इसके लिए क्रोध छोड़ा, इसके गलत विपाक है, गलत इसके भाव है, इसके गलत रिजल्ट है, इसके लिए कर्म बंद क्रोध छोड़ दिया। अब ये परिस्थितियों ने आपके मूलभूत अवस्था में लाने की कोशिश की। बोलो सामायिक का धर्म उपाश्रय तक है या 24 घंटे है? पूजा का धर्म मंदिर तक 1 घंटे के लिए है कि 24 घंटे के लिए है? हाँ, तो बार बार इतने सारे निमित्त आते हैं और हमारे सामायिक की कोई वैल्यू नहीं, वृत्ति की कोई परंपरा नहीं। हमने व्रत लिया है सामायिक का, सामयम सावजम जोगम बच्चे खाम, अनुभूति नहीं हुई। एक शादी करते हैं, एक इवेंट करते, एक बंगला लेते, कोई अच्छी टूर पे जाते तो भी 15 दिन, महीना 2 महीना तक याद रहता है। एक सामायिक याद नहीं रहता क्या?
12 महीने में आप कहीं पर भी, कहीं लास्ट ईयर कहीं घूमने गए, कोई यात्रा की, तो भी आप याद करते कैसे हम कालीतड़ा गए थे, कैसे शिखर जी गए थे, कैसे सटकर के साथ यात्रा की थी, वो कैसा ब्याह था, कैसा शादी था, कैसे घूमने गए थे, कितना बड़ा फंक्शन किया था, ये सब याद रहता है। एक सामयिक में याद नहीं रहता है। सावजम जोगम पच्छकामी कहाँ तक याद रहता है? यानी कि भाव क्या अवतरित हुए? सामयिक किया लेकिन थॉटलेस, विचार रहित, सामयिक हो गया, चलता है, रोज करना है, रोज के रोज पास चलने वाले, रोज यहाँ से वहाँ महाराजों के पास, उपाश्रय में, मंदिरों में, तीर्थों में, पचखानों में, क्रियाओं में घूमना है, रोज के रोज। रोज आना जाना सही है, लेकिन जब हमारे सामने हमें जब मुक्ति का एक मार्ग मिल रहा है, मुक्ति के मार्ग के लिए हमें मार्गदर्शक ऐसे प्रभु महावीर मग्गदयान मिल रहे, तो उनके पीछे हमारा कोई मानसिक बल भी तैयार होना चाहिए। तो नमुत्थुणम सूत्र अवीरति के उदय में भी इतने भाव से बोला जाता है, तो वीरति वाले के लिए तो कैसा होगा? अवीरति वाले को भी इतना फल मिल रहा है, तो वीरति वाले को कितना फल मिलेगा? आपके पास अब नए जितने भी साल है, नया जो भी जीवन है, इसके बाद 1 घंटे का भी, तो उसमें ट्राई करो कि ये सब दुकानदारी, घर परिवार, इसमें काम करते करते मेरा सामयिक जागरूक है या नहीं है? मेरा सामयिक सोया तो नहीं है ना? मैंने सामयिक को लॉक एंड की करके चैन में है बंद करके रख तो नहीं दिया?